आप ये बताइए कि जिस तरीके से हालात अभी कोरोना के बन रहे हैं, चुनाव आज 7वें चरण के चुनाव हुए, इसमें जो कोरोना प्रोटोकॉल का जो पालन करते हुए क्या इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन में सुरक्षा व्यवस्था का मुकम्मल इंतजाम, इसके साथ कोरोना के जो प्रोटोकॉल थे वो दिखाई पड़े, क्या लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल आफ्ताब जी, आप अब हम लोग जो है अंतिम चरण का जो है हमारा मतदान होना है बंगाल में, और ये कह सकते हैं एक जो कहावत है कि हाथी निकल गई लेकिन पूंछ अटक गया। अभी जो पूंछ जो अटका है वो बहुत गंभीर रूप से अटका है, क्योंकि अचानक कोरोना के जो मामले बढ़े हैं। कल जो है हमारे पास जो आंकड़े आए थे, हम लोगों ने लाइव 7 के जरिए जनता को भी दिखाया कि लगभग 16,000 लोग बंगाल में जो है उससे प्रभावित पाए गए, और लगभग जो है 60 के आसपास लोगों की मृत्यु भी हुई। तो ये कोरोना का प्रसार जो है बहुत ही चिंताजनक रूप से हो रहा है, और इसको लेकर के आज शायद हम लोगों ने जो खबर दिखाई भी थी कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो है वो चुनाव आयोग पर जबरदस्त टिप्पणी की है, और इतनी जबरदस्त टिप्पणी की भाई उन्होंने ये भी कहा कि जब ये इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही थी तो क्या आप लोग सो रहे थे? आप लोग तो हत्यारे हैं। ये टिप्पणी है वास्तव में मद्रास हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस, उनकी टिप्पणी है, संजीव बनर्जी जी की। और आप ये समझ सकते हैं कि भाई चुनाव आयोग को सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है कि भाई ये दूसरा जो वेव शुरू हुआ है कोरोना का, इसके लिए चुनाव आयोग बहुत ही हद तक जिम्मेदार है। और साथ ही साथ इन्होंने जो है चुनाव आयोग से 30 तारीख तक एक हलफनामा भरने को कहा है कि आप बताइए हमें कि क्यों ना हम मतगणना को रोक दें। आपने मतगणना की अगर उचित व्यवस्था नहीं करी है कोरोना से प्रभावित न होने वाली, तो हम मतगणना पर रोक भी लगा सकते हैं। तो ये एक सीधी सीधी चेतावनी भी है। और हम लोगों ने देखा कि इस मद्रास हाईकोर्ट के जो है निर्णय के बाद में, इस तरह की टिप्पणी के बाद में तृणमूल कांग्रेस ने तुरंत एक सवाल आपसे करेंगे हम कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में और कोलकाता में अगर देखें तो कोरोना के मामले में लगातार इजाफे हो रहे हैं, कई लोग अपनी जान भी दे चुके हैं, 3 उम्मीदवारों की भी मृत्यु हो चुकी है इलेक्शन में। तो मेरा सवाल ये आपसे है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, कोरोना को लेकर भी राजनीति हो रही है, वैक्सीन को लेकर के, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, तो वो अस्पताल में सारे इंतजाम कर पाई हैं कोरोना के पेशेंट को लेकर जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं, या फिर ममता बनर्जी सिर्फ कोरोना के मामले को लेकर एक पॉलिटिकल मतलब मैटर बनाकर प्रधानमंत्री पे हमला कर रही हैं? किस नजर से देखते हैं इसको आप? नहीं, वास्तव में देखिए, ये एक राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है आफ्ताब जी। वास्तव में देखें हम लोग कि भाई ये कोई सिर्फ बंगाल की समस्या नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है। और इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि भाई जिस प्रदेश में कहीं किसी चीज की आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में तुरंत भेजने की व्यवस्था की गई है। दूसरे देशों से हम मंगा रहे हैं बहुत सारी चीजें, जहां से भी मिल पा रही हैं। तो ये राष्ट्रीय आपदा की स्थिति है, और ये न तो नरेंद्र मोदी जी कहीं से उठा के लाए हैं, न ममता बनर्जी उठा के लाई हैं। हाँ, लेकिन राजनीति अपनी जगह है। राजनीति तो वास्तव में हम लोग ये देख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जो है जब कह रही हैं कि दूसरे प्रदेश से आने वाले जो सेंट्रल फोर्सेज हैं वो हमारे कर्मियों के बीच में आकर कोरोना फैला रहे हैं, तो ये राजनीति ही कह सकते हैं इसको हम। लेकिन वास्तव में कोरोना की स्थिति तो निश्चित तौर पर भयावह है, और इससे लड़ने के लिए जो जो चीजें जरूरी है, वास्तव में हम लोग ये चीज भी देख रहे हैं, हम लोगों ने खबरें भी दिखाई। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से लगातार कोरोना पेशेंट में इजाफा हो रहा है, कई लोग अपनी जान भी गंवा दे रहे हैं, ऐसे में कोरोना को लेकर राज्य सरकार जो है, ममता बनर्जी की सरकार जो है, कितनी गंभीर है? क्या कोरोना से लड़ने को तैयार है उनके हॉस्पिटल यहाँ पे? नहीं, निश्चित तौर पर आफ्ताब जी, देखिए, पूरे देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इससे लड़ने में पूरी तरह तब तक नहीं सक्षम हो सकेगी जब तक जनता जागरूक ना हो। जनता को जो शुरू में हम लोगों ने कोरोना को जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल जो किया, चेन ब्रेक किया, उसके लिए जो है लॉकडाउन लगाना पड़ा। और इस बार भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को सुना कि भाई ये अंतिम अस्त्र है, इसका प्रयोग न करना पड़े, इसलिए जनता जागरूक हो जाए, और जिनको आवश्यकता नहीं है वो बेवजह घर से अपने न निकलें। और सार्वजनिक जगहों पर बेवजह के घूमने फिरने के लिए आप निकल करके अगर इस तरह का खुद प्रभावित हो रहे हैं, अपने घर के लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, तो ये चीज़ों से आप दूर रहें। लेकिन जहाँ तक सवाल है, हम लोगों ने अमेरिका का भी चुनाव देखा था,
वहां भी कोरोना की स्थिति भयावह थी। लेकिन जब क्या चुनाव आपको हुआ। नहीं लगता है कि जिस तरीके से कोरोना में इजाफा हुआ है पश्चिम बंगाल में, इसके लिए सारी राजनीतिक दल भी जिम्मेदार है? लगातार कोरोना के मामले देश के कई राज्यों में आते रहे, कई लोग मरते रहे, लेकिन नेता यहाँ रैली करते रहे, लगातार लाइफ सेवन ने इस सवाल को भी उठाया। आखिरकार बड़ा फैसला चुनाव आयोग ने बाद में लिया। क्यों लगता नहीं कि देर कर दी लोगों ने? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, हम लोगों ने मीडिया का काम ही यही होता है कि जो वास्तविकता है वो जनता के सामने ले आए, प्रशासन के सामने ले आए। हम लोग बहुत पहले से इस चीज को बता रहे थे कि भाई स्थिति बिगड़ रही है, चुनाव आयोग को और कड़े निर्णय लेने चाहिए, और चुनाव आयोग ने जो निर्णय नहीं लिए उसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। निश्चित तौर पर हम ये मान सकते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई हैं और उसमें लाखों की संख्या में लोग गए हैं, तो उनका प्रभाव ही है कि भाई आप जो है ये अचानक आप देखें 15 मार्च से लेकर के 15 अप्रैल के बीच जो है अचानक ये इतनी संख्या में जो है रोगी प्रतिदिन जो मिलना 16,000 17,000 जो रोगी मिलने लगे, तो ये उसी का प्रभाव है, निश्चित तौर पर उसका प्रभाव है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते हैं। एक और भी हम आपके सामने जो है चीज ले आना चाहते हैं, खासकर जो आज मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी जो है, जो उन्होंने आज जो टिप्पणी की है चुनाव आयोग पर, ये संजीव बनर्जी जी पहले जो है बंगाल में ही जो है यहाँ कलकत्ता हाईकोर्ट में जज थे, और उन्होंने ऐसे और भी कई मामलों में बहुत गंभीर और कठोर जो है फैसले सुनाए हैं। खासकर हम लोगों ने देखा था कि अभी से सिर्फ 6 महीने पहले जब उन्होंने जो यहाँ पे ममता बनर्जी सरकार ने विभिन्न पूजा आयोजकों को 50-50 हजार रुपये अनुदान देने की घोषणा की, तो उन्होंने उस पर जो है सवाल खड़ा किया था कि भाई आप ये जो 50-50 हजार रुपये इनको बांट रही हैं, ये सरकारी धन बांटने का क्या औचित्य है। और इसको लेकर के बहुत जबरदस्त जो है उन्होंने हाईकोर्ट की तरफ से ये करी थी, और कहीं ना कहीं उसको फिर जस्टिफाई किया गया कि उन 50,000 रुपयों से जो है सैनिटाइजर और मास्क वितरित करके और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था की जाए, पंडालों में लोगों का प्रवेश रोका जाए, ये इस तरह की चीजें इस कोर्ट के माध्यम से ही संभव हो पाया था। एक और मामला हम इन्हीं जज साहब की बता रहे हैं, कोलकाता हाई कोर्ट का 2011 और 2013 में यहाँ वेस्ट बंगाल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कमीशन। चलिए तारकेश्वर मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के। लाइव 7 के जरिए आपको मुकम्मल तरीके से 7वें चरण के इलेक्शन का पूरा रिपोर्ट आपको दिखाने की हम